नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अगर जिन भी पेंशनर्स को ओआरओपी 2 का फायदा लागू था, उनमें से कुछ पेंशनर्स को छोड़ दें तो लगभग सभी पेंशनर्स को ओआरओपी 2 का एरियर मिल चुका है। दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको लागू था, जिनकी बढ़ोतरी पेंशन में हुई थी। तो ऐसे में अब ओआरओपी 3 की चर्चा तेज हो रही है दोस्तों, कि क्या ओआरओपी 3 में आपका पेंशन की बढ़ोतरी होगी। आज का यह वीडियो ओआरओपी 3 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैं आपको कई सारे दस्तावेज दिखाऊंगा और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको समझाऊंगा दोस्तों कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो ओआरओपी 3 को प्रभावित करेंगी और आपका पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी या तो फिर बढ़ोतरी नहीं होगी। सारी बातें इस वीडियो में ओआरओपी 3 से जुड़ी हुई जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हेडिंग आप देख रहे हैं, सबसे पहले ओआरओपी 3 रिवीजन की पॉइंट्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो ओआरओपी 3 रिवीजन को असर डालेंगे, उन पॉइंट्स को जानते हैं। सबसे पहले, टाइम से मिल जाएगा। जी हां, ओआरओपी 3 टाइम से मिलने के चांसेस हैं, यानी कि जुलाई 2024 से वो ड्यू है, तो आगे जाके 2024 के एंड तक या 2025 के शुरुआती जो है महीनों में मिलने के आसार हैं दोस्तों। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, उसमें भी मेरे लॉजिक है और उसमें भी मेरे बिल्कुल ठोस, आप भी मान जाएंगे कि जस्टिफाइड पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सरकार ने यह माना था कि हम ओआरओपी 3 यानी कि अगला जो रिवीजन है ओआरओपी 2 के बाद, उसको समय से करेंगे। तो ये जो सामने आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश देख पा रहे हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टॉलमेंट में एरियर का भुगतान के बारे में आदेश सुनाया था। बेहद महत्वपूर्ण यह आदेश था दोस्तों। और इस आदेश में और एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में निकल के आई थी, वो थी ये 13 नंबर पैराग्राफ में जो आप देख पा रहे हैं। और इस 13 नंबर पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज बीन clarified specifically by the learned Attorney General of India on instructions that the deferral of payments in terms of the present order shall not have any bearing on the computation of dues for the purpose of the next equalization when it falls due। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल जो सरकारी वकील साहब हैं, उन्होंने खुद ये इस चीज को एक्सेप्ट किया है, इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि ये जो ओआरओपी 2 का एरियर का जो भुगतान में देरी होगा, वो ओआरओपी 3 में असर नहीं डालेगा। यानी कि नेक्स्ट इक्वलाइजेशन जब भी उसका ड्यू डेट होगा, जब भी ये ड्यू हो जाएगा, तब उसका जो है इक्वलाइजेशन, तब उसका जो रिवीजन है समय पे कर दिया जाएगा। तो ओआरओपी 2 की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील यानी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात को माना है कि ओआरओपी 3 को समय से लागू कर दिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ओआरओपी 3 समय से मिलने का दोस्तों, स्पर्श। क्योंकि ओआरओपी 3 2023 के पेंशनर्स का पेंशन के बेस पे दिया जाएगा, तो 2023 में जितने भी पेंशनर पेंशन आए हैं वो स्पर्श के थ्रू से पेंशन कैलकुलेशन होके आए हैं। तो स्पर्श में ओआरओपी 3 का एवरेज निकालने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 या आधा घंटे के अंदर ही निकल जाएगा, क्योंकि पूरा डाटाबेस में है। एक क्यूरी बना के मारा और पूरा एवरेज निकल जाएगा। तो इस वजह से भी उसमें कैलकुलेशन में, डाटा बनाने में, डाटा निकालने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। स्पर्श से तुरंत ही एक क्लिक पर आपका एवरेज पेंशन निकल जाएगा, जिस वजह से रिवीजन में बिल्कुल समय नहीं लगेगा दोस्तों। और तीसरी वजह है दोस्तों, नो कोर्ट केस पेंडेंसी। आपको पता है ओआरओपी 2 जब डिले हुआ था तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था। ये एक बड़ा वजह था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो मार्च 2022 में आया। उसके बाद कुछ महीने सरकार ने डिले किया, उसके बाद जाकर के ओआरओपी 2 जो है डिक्लेयर हुआ था दोस्तों। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ओआरओपी 3 आने में कोई भी ऐसा कोर्ट का केस पेंडिंग नहीं है, जिस वजह से ये 3 रीजन है कि ओआरओपी 3 जल्दी से समय से मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते। अगला जो पॉइंट है, जेसीओ की बढ़ोतरी कितना संभव। आपको पता है ओआरओपी 2 में जेसीओज की, पुराने जेसीओज की बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या ओआरओपी 3 में जेसीओज की बढ़ोतरी होगी। आप कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा, उससे समझ जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट, प्री 2016 जेसीओज रिटायर्ड इन 2018 बट इन 2023, यानी कि जो 2018 में रिटायर्ड जेसीओ को मिलाकर के ओआरओपी 2 दिया गया था, वो 2016 से पहले ही जेसीओ बने थे। और
जो 2023 में रिटायर हुए हैं, लगभग जेसीओ 2016 के बाद बने हुए जेसीओ जो 2023 में रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हुए हैं। जिस वजह से दोस्तों जेसीओज के पेंशन बढ़ोतरी के लिहाज से ये बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों वो जो छठे सातवें पे कमीशन से पहले जेसीओज के पेमेंट पेंशन में बहुत कुछ था जो आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन सातवें पे कमीशन के बाद कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, कैसे नहीं है, वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जेसीओ गॉट 2.62 इन 7 सीपीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर। जी हाँ, जेसीओज को जो सातवें पे कमीशन में 2.62 का मल्टीप्लीकेशन दिया गया था, जो सर्विस में थे उनको, रिटायर्ड वालों को नहीं, रिटायर्ड वालों को 2.57 ही मिला था, लेकिन जो सर्विस में थे उनको 2.62 दिया गया था। ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, जिसमें अलग अलग पे बैंड को अलग अलग तरीके का फिटमेंट फैक्टर देने की बात कही गई है। और ये जो 2.62 वाला फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, ये जेसीओज को मिला था। अब इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन शीट दिखाऊंगा सातवें पे कमीशन का। ये जो सामने आप कैलकुलेशन शीट देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप सातवें पे कमीशन का एक सूबेदार साहब का कैलकुलेशन शीट देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि पीएओआर से जारी किया गया कैलकुलेशन शीट है। अब यहां पर जो उनका 31 दिसंबर 2015 में जो बेसिक था वो आप देख पा रहे हैं 12,450 रुपए। अब इसमें अगर आप 4600 रुपए जो सूबेदार का ग्रेड पे है उसको अगर जोड़ दें तो 17,050 रुपए हो जाता है। तो 17,050 में अगर 2.62 का अगर मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो 44,671 होता है, यानी कि 44,900 में उनको फिक्स किया गया है। यानी कि 2.62 का फॉर्मूला दे करके आगे उसमें उनका सूबेदार का स्लैब में जो भी अगला पेमेंट है बेसिक है उसमें उनको फिक्स किया गया, जो कि 44,900 रुपया उनका 2016 यानी कि 1 जनवरी 2016 में फिक्स किया गया। तो आप सब समझे अभी कि जेसीओज को 2016 से पहले जो जेसीओज थे, जो सर्विस में थे, सर्विस के दौरान जिनको मल्टीप्लीकेशन 7 पे कमीशन में 2.62 मिला था, लेकिन अब जाकर के जो जेसीओज हैं उनको तो 2.62 का मल्टीप्लीकेशन भी नहीं मिला है और 2016 के बाद जेसीओ बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये घाटे का सौदा हो सकता है जेसीओज के लिए। अगला पॉइंट समझिए दोस्तों, ग्रेड पे पहले क्या होता था, ग्रेड पे के साथ जो 2018 में रिटायर आए थे उनको ग्रेड पे का फायदा मिला था, क्योंकि वो 2016 से पहले ही जेसीओ बने थे। 7 पे कमीशन में जो ग्रेड पे का इंक्लूड होकर के उनको फायदा मिला था, लेकिन 2016 के बाद जो जेसीओ बने, जो 2023 में जो रिटायर हुए हैं, उनमें से लगभग ग्रेड पे के बगैर ही रिटायर हुए हैं दोस्तों, क्योंकि सातवें पे कमीशन में ग्रेड पे हटा दिया गया, क्योंकि नायब सुधार बनते थे तो 2800 से 4200 हो जाता था, 4200 से फिर सूबेदार में 4600 होता था, फिर सूबेदार मेजर में 4800 होता था, ऐसे करके ग्रेड पे बढ़ता था। लेकिन सातवें पे कमीशन के बाद, जेसीओ बनने के बाद या तो फिर प्रमोशन होने के बाद कोई ग्रेड पे नहीं बढ़ता है, जिस वजह से दोस्तों जेसीओ को इतना ज्यादा फायदा मिलेगा ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि आज के डेट में जब प्रमोशन होता है तो अलग से कुछ नहीं फायदा मिलता है, सिर्फ एक इंक्रीमेंट की ही बढ़ोतरी मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। इस वजह से जेसीओ को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, फायदा होगा, कुछ जेसीओ को फायदा होगा, जैसे ओआरओपी 2 में हुआ है, लेकिन ओआरओपी 3 में भी बहुत सारे जेसीओ को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसे चांसेस बहुत कम है दोस्तों। चलिए अब समझते हैं जिस जवानों का सिपाही से लेकर के ऑनररी नायब सुधार तक बढ़ोतरी कितना संभव। अब इसमें कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात दोस्तों, 7 सीपीसी में 8 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, यानी कि सातवां पे कमीशन लागू होने के बाद जो थोड़ा बहुत बढ़ोतरी जो जवानों को मिला था सातवें पे कमीशन के, उसके बाद जो है 8 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुए, यानी कि 2016 में सातवां पे कमीशन लागू हो गया, उसके बाद 2023 का पेंशनर का पेंशन लेकर के ओआरओपी 3 दिया जाएगा। इस वजह से दोस्तों 8 साल पूरा सर्विस किया है सातवें पे कमीशन के बाद उन जवानों ने, जिनके पेंशन के बेस पर ओआरओपी 3 दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ोतरी कराएगा ओआरओपी 3 के एवरेज पेंशन में। अगला पॉइंट दोस्तों, 2021 में एंट्री लेवल पे एक इंक्रीमेंट का फायदा। जी हां, 2021 में बहुत सारे जो सर्विस में थे उनको एंट्री लेवल पे का फायदा मिला है, जो 2021 के बाद यानी कि 2023 में रिटायर हो गए हैं, तो उनके पेंशन की वजह से भी जो है दोस्तों थोड़ा सा बढ़ोतरी ओआरओपी 3 के टेबल में होने के चांसेस हैं। अगला दोस्तों, ओपीटी फिक्स से 2016 के बाद एक इंक्रीमेंट का फायदा। जी हां, ओपीटी फिक्स लागू कर दिया गया है सातवें पे कमीशन के बाद, जिस वजह से 2 इंक्रीमेंट चुनने का जो है दोस्तों ऑप्शन खुल गया था। आप या तो जनवरी का भी इंक्रीमेंट ले सकते हैं, फायदेमंद आपके लिए है, तो अगर आपके लिए फायदेमंद है तो आप जुलाई का इंक्रीमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वजह से भी जो 2023 में पेंशन आए हैं
उनके पेंशन में एक इंक्रीमेंट का फायदा रहा है दोस्तों, जिस वजह से जवानों की पेंशन का एवरेज पेंशन जो है थोड़ा सा ज्यादा निकलने के चांसेस हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, इन पॉइंटों से आप समझ गए होंगे कि ओआरओपी 3 में किस तरीके से ये जो मूल पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, वो प्रभाव करने वाले हैं। अगला आपको समझाता हूं दोस्तों, ओआरओपी 3 का टेबल जो जारी हुआ कितना नजदीक है सच्चाई के, आप सबको पता है। अभी ओआरओपी 3 का एक टेबल सर्कुलेट हो रहा है, जो टेबल में कई सारा पेंशन में काफी बढ़ोतरी दिखाया गया है। सबसे पहले उस टेबल को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको पीआईबी का टेबल दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो सामने आप टेबल देख पा रहे हैं, जो ओआरओपी 3 का टेबल बता करके सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ओआरओपी 3 में जैसे सिपाही का 20,663 रुपए, नायक का 22,251 रुपए, हवलदार का 23,618 रुपए, कैप्टन का 45,938 रुपए यहां पर बेसिक पेंशन दिखाया गया है ओआरओपी 3 का, जो कि एक्सपेक्टेड बेसिक पेंशन है। लेकिन ये टेबल कहां तक सच्चाई है, ये आपको जब तक 2023 का पेंशन का आंकड़ा नहीं सामने आता तब तक इन किसी भी टेबल को जो है आप जो है भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ आंकड़े इनमें से जो है दोस्तों, जब टेबल जारी हो तो हो सकता है मिलते जुलते आंकड़े सामने आए, लेकिन कंप्लीटली भरोसेमंद टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये टेबल बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं, दिसंबर 2022 में एक पीआईबी का टेबल जारी हुआ था, जिस टेबल में कई सारा रैंकों का जो है पेंशन में काफी बढ़ोतरी दिखाया गया था। अब ये जो सामने आप पीआईबी का टेबल देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जो टेबल जारी किया गया था, जिसमें सिपाही का 19,726 रुपए, नाइक का 21,101 रुपए, हवलदार का 21,782 रुपए, नायब सूबेदार का 26,800 रुपए, इस तरीके से पेंशन दिखाया गया था। लेकिन जबकि जो सच्चाई, जब एक्चुअल टेबल जारी किया गया ओआरओपी 2 का, तो सिपाही का 18,807 रुपए, नायक का 20,107 रुपए और हवलदार का कहीं मिलता जुलता है 21,782 रुपए, 15 साल के हवलदार का मिलता जुलता है, और नायब सूबेदार का भी उसमें नहीं मैच कर रहा है, 24,825 रुपया दिया गया, जबकि पीआईबी के टेबल में 26,800 रुपए दिखाया गया था। तो दोस्तों आप सबने पीआईबी का टेबल देखा था, जो बिल्कुल गवर्नमेंट सोर्सेस के जरिए जारी किया गया था। जब पीआईबी का टेबल आंकड़ों के साथ नहीं बैठा, तो जो वायरल टेबल है वो कैसे बैठ सकता है दोस्तों। इसलिए जब तक 2023 के पेंशनर का आंकड़ा सामने नहीं आता, तब तक कोई भी टेबल पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जब 2023 के पेंशनर्स का पेंशन का आंकड़ा सामने आएगा दोस्तों, तभी कोई टेबल बन सकता है जो कि ठोस टेबल हो सकता है, नहीं तो ऐसे टेबल बहुत घूमते रहेंगे आपके पास अभी, क्योंकि आने वाले समय में ओआरओपी 3 ड्यू हो रहा है, तो और भी बहुत सारे टेबल्स आएंगे, लेकिन वो टेबल्स भरोसेमंद नहीं रहेंगे दोस्तों, जब तक 2023 के पेंशनर का पेंशन का आंकड़ा सामने नहीं आता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।